मत्ती की पुस्तक 24वां अध्याय। और यीशु बाहर चले गए और मंदिर से प्रस्थान कर लिया, और उनके शिष्य उनके पास उन्हें मंदिर की इमारतें दिखाने आए। और यीशु ने उनसे कहा, तुम ये सभी कुछ देख नहीं रहे हो? सच में मैं कहता हूं तुमसे, यहां एक के ऊपर एक भी पत्थर बचा नहीं रहेगा जो नीचे नहीं गिरा दिया जाएगा। और जैसे वह जैतूनों के पहाड़ पर बैठे हुए थे, उनके शिष्य उनके पास निजी तौर से आए, कहते हुए, जी हमें बताएं कि ये सब बातें कब घटेंगी, और आपके आगमन का और संसार के अंत का क्या संकेत होगा। और यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें धोखा ना दे दे, क्योंकि मेरे नाम में कई आएंगे कहते हुए, मैं मसीहा हूं, और वो कईयों को धोखा दे देंगे। और तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के विषय में सुनोगे। देख लेना कि तुम विचलित मत होना, क्योंकि इन सभी बातों का घटना अनिवार्य है, परंतु अंत अभी नहीं है। क्योंकि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, और अकाल, महामारियां और भूकंप विभिन्न स्थानों में आएंगे। ये सभी प्रसव पीड़ा के आरंभ हैं। तब वो तुम्हें पीड़ित करने के लिए प्रदान कर देंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और सभी राष्ट्र मेरे नाम वास्ते तुमसे घृणा करेंगे। और तब कई अवरोधित हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर देंगे और एक दूसरे से घृणा करेंगे। और कई झूठे पैगंबर उठ खड़े होंगे और कईयों को धोखा दे देंगे। और चूंकि अधर्मता प्रचुर हो जाएगी, कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु वो जो अंत तक सहनशील रहेगा, उसी का बचाव हो जाएगा। और समस्त संसार में इस राज्य के शुभ समाचार का प्रवचन दिया जाएगा, सभी राष्ट्रों के प्रति एक साक्ष्य हेतु, और तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम दानियल पैगंबर द्वारा बोली गई अति घृणितता की उजाड़ता को पवित्र स्थान में खड़ा देखोगे, जो कोई भी पढ़ रहा है समझ लेने दो उसे, तब वो जो यहूदा में हैं उन्हें पर्वतों में भाग जाने देना। वो जो घर की छत पर है उसे नीचे मत आने देना अपने घर में से कोई भी वस्तु लेने के लिए, ना ही उसे जो खेत में है अपने कपड़े लेने के लिए वापस मुड़ जाने देना। और हाय पड़ेगी उन पर जो पेट से हैं और जो दूध पिला रही हैं उन दिनों में। परंतु प्रार्थना करना कि तुम्हारा भागना ना ही शीत ऋतु में हो, ना ही सैबत के दिन पर, क्योंकि तब ऐसी महाआपत्ति आएगी जैसी संसार के आरंभ से लेकर इस समय तक नहीं आई है, नहीं, ना ही कभी आएगी। और सिवाय इसके कि वो दिन घटा दिए जाएं, कोई भी प्राणी बच नहीं पाएगा, परंतु निर्वाचितों के वास्ते वो दिन घटा दिए जाएंगे। तब यदि कोई भी तुमसे कहे, लो जी मसीहा तो यहां है या वहां, विश्वास मत कर लेना, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे पैगंबर उठ खड़े होंगे, और वो बड़े संकेत और अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे, यहां तक कि यदि ये संभव हो सके वो निर्वाचितों ही को धोखा दे देंगे। देखो, मैंने तुम्हें ये पहले से ही बता दिया है। इसलिए यदि वो तुमसे कहते हैं, देखो तो वो तो निर्जन क्षेत्र में है, तो तुम वहां मत चले जाना। देखो वो तो गुप्त कोठरियों में है, तो तुम विश्वास मत कर लेना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक भी चमकती है, इसी प्रकार मनुष्य पुत्र का भी आगमन होगा। क्योंकि जहां कहीं भी शव है, वहीं गरुड़ एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। उन दिनों की आपत्ति के तुरंत पश्चात ही सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपना उजाला नहीं प्रदान करेगा, और स्वर्ग में से सितारे गिर जाएंगे और स्वर्गों की शक्तियां झकझोर दी जाएंगी। और तब स्वर्ग में मनुष्य पुत्र का संकेत प्रकट होगा, और तब पृथ्वी की समस्त प्रजातियां शोक मनाएंगी, और वो स्वर्ग के मेघों में मनुष्य पुत्र का शक्ति और महामहिमा के साथ आगमन होता हुआ देखेंगी। और वह अपने दूतों को चिंगाड़े की एक बड़ी चिंगाड़ के साथ भेजेगा, और वह अपने निर्वाचितों का चारों वायुओं में से एक साथ संग्रहण कर लेंगे, स्वर्ग के एक छोर से लेकर दूसरे तक भी। अब अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत सीख लो। जब उसकी डाल अभी कोमल ही होती है और पत्ते उपजाती है, तो तुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट ही है। इसी प्रकार जब तुम ये सभी घटनाएं देख लोगे, जान जाना कि वह निकट ही है, यहां तक कि द्वारों तक भी। सच में मैं कहता हूं तुमसे, यह पीढ़ी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक ये सभी बातें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पार चलते चले जाएंगे, परंतु मेरे शब्द पार नहीं जाएंगे।
लेकिन उस दिन और उस घड़ी के विषय से कोई भी परिचित नहीं है, नहीं स्वर्ग के दूत भी नहीं, बस केवल मेरे पिताश्री ही। परंतु जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी आगमन होगा। क्योंकि जैसे उन दिनों में जो प्रलय से पूर्व थे वो खाते और पीते, विवाह करते और विवाह में देते हुए थे, उसी दिन तक जब नूह ने संदूक में प्रवेश कर लिया था, और वो जानते नहीं थे जब तक वो प्रलय आ चुका था और उन सबको ले जा चुका था, इसी प्रकार ही मनुष्य पुत्र का भी आगमन होगा। तब खेत में दो होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पर पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा और दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सचेत रहो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि किस घड़ी में तुम्हारे प्रभु आगमन कर रहे हैं। परंतु यह जान लो कि यदि घर का मालिक ये जानता होता कि चोर किस पहर में आएगा, तो वो सचेत रहा होता और उसने अपने घर पर सेंध नहीं लगने दी होती। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि ऐसी घड़ी में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी में मनुष्य पुत्र आ रहा है। तो फिर वो विश्वसनीय और विद्वान सेवक कौन है जिसे उसके प्रभु ने अपने घरबार का अध्यक्ष बना दिया है, उन्हें निर्धारित समय पर भोजन प्रदान करने हेतु? धन्य है वो सेवक जिससे उसका प्रभु जब वो आता है उसे यही करता हुआ पाता है। सच में मैं कहता हूं तुमसे कि वो उसे अपनी समस्त संपत्ति का अध्यक्ष बना देगा। परंतु और यदि वो दुष्ट नौकर अपने मन में कहता है, मेरे प्रभु तो अपने आगमन में विलंब कर रहे हैं, और वो अपने साथी सेवकों को मारना पीटना और पियक्कड़ों के साथ खाना और पीना आरंभ कर देता है, तो इस नौकर का प्रभु उसी दिन आ जाएगा जब वो उसकी राह नहीं देख रहा होगा, और उसी घड़ी में जिससे वो परिचित नहीं है, और उसे काट कर दो टुकड़ों में कर देगा, और वो उसका भाग ढोंगियों के साथ नियुक्त कर देगा। वहीं रोना धोना और दांत पीसना होगा। मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय। तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों से समानतानित होगा, जिन्होंने अपने दीपक लिए और दूल्हे से मिलने निकल पड़ी। और उनमें से 5 विद्वान थीं और 5 मूर्ख। अब वो जो मूर्ख थीं उन्होंने अपने दीपक तो ले लिए, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु इन विद्वान कुंवारियों ने अपने पात्रों में तेल रख लिया अपने दीपकों के साथ। अब जैसे दूल्हा विलंबन कर रहा था तो वो सभी झपकियां लेने लग गईं और सो गईं। और मध्य रात्रि में एक चीख पुकारी गई, भाई देखो दूल्हा आ रहा है, बाहर चली जाओ तुम उससे मिलने। तब वो सभी कुंवारियां उठ गईं और अपने दीपकों को तैयार करने लग गईं। और उन मूर्खों ने उन विद्वानों से कहा, अपने तेल में से हमें दे दो, क्योंकि हमारे दीपक तो बुझ गए हैं। परंतु उन विद्वानों ने उत्तर दिया कहती हुई, ऐसे नहीं, कहीं हमारे और तुम्हारे लिए समुचित ना रहे, बल्कि तुम तेल बेचने वालों के पास चली जाओ और अपने लिए तेल खरीद लो। और उनके तेल खरीदने हेतु विदा होते होते ही वो दूल्हा आ गया, और वो जो तैयार थीं उसके साथ विवाह में अंदर चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। तत्पश्चात वो अन्य कुंवारियां भी आईं कहती हुई, प्रभु जी हमारे लिए द्वार खोल दें। परंतु उसने उत्तर दिया और कहा, सच में मैं कहता हूं तुमसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना ही तुम उस दिन से परिचित हो, ना ही उस घड़ी से जिसमें मनुष्य पुत्र आगमन कर रहा है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जो किसी दूर देश में यात्रा पर जा रहा है, जिसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति प्रदान कर दी। और एक को उसने 5 तलंतन भार दे दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, प्रत्येक व्यक्ति को उसी के अपने ही सामर्थ्यानुसार। और तुरंत ही वो अपनी यात्रा पर चला गया। तब वो जिसने 5 तलंतन भार ग्रहण किए थे गया और उसने उनसे व्यापार किया और 5 अन्य तलंतन भार प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार उसने जिसने 2 तलंतन भार ग्रहण किए थे उसने भी 2 और प्राप्त कर लिए। परंतु जिसने 1 तलंतन भार ग्रहण किया था उसने जाकर अपने प्रभु के तलंतन भार को धरती खोदकर उसमें छुपा दिया। अब एक दीर्घ काल पश्चात उन नौकरों का प्रभु पधार कर उनके साथ संगणन करने लगता है। और वो जिसने 5 तलंतन भार ग्रहण किए थे आया और वो अन्य 5 तलंतन भार भी ले आया, कहता हुआ, प्रभु जी आपने मुझे 5 तलंतन भार प्रदान किए थे, देखें मैंने उनके अतिरिक्त 5 अन्य तलंतन भार प्राप्त कर लिए हैं।
तो उसके प्रभु ने उससे कहा, बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम अच्छे और भरोसेमंद नौकर। तुम कुछ ही वस्तुओं में भरोसेमंद रहे हो, मैं तुम्हें कई वस्तुओं पर अध्यक्ष बनाऊंगा। सम्मिलित हो जाओ तुम अपने प्रभु के आनंद में। वो भी जिसने 2 तलंतन भार ग्रहण किए थे आया और उसने कहा, आपने मुझे 2 तलंतन भार प्रदान किए थे, देखें जी, मैंने उनके अतिरिक्त 2 अन्य तलंतन भार प्राप्त कर लिए हैं। उसके प्रभु ने उससे भी कहा, बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम अच्छे और भरोसेमंद नौकर। तुम कुछ ही वस्तुओं में भरोसेमंद रहे हो, मैं तुम्हें कई वस्तुओं पर अध्यक्ष बनाऊंगा। सम्मिलित हो जाओ तुम अपने प्रभु के आनंद में। तो फिर वो आया जिसने 1 तलंतन भार ग्रहण किया था और उसने कहा, प्रभु जी, मैं जानता था कि आप तो कठोर हैं। आप वहां कटाई करते हैं जहां आपने बोया नहीं है, और आप वहां एकत्रित करते हैं जहां आपने पछोरा नहीं है। और मैं डर गया था और मैंने जाकर आपका तलंतन भार धरती में छुपा दिया। लो जी, ये रहा आपका जो है आपका। तब उसके प्रभु ने उसे उत्तर दिया और उससे कहा, तुम दुष्ट और आलसी नौकर, तुम जानते थे कि मैं वहां कटाई करता हूं जहां मैंने बोया नहीं है, और मैं एकत्रित करता हूं जहां मैंने पछोरा नहीं है। इसलिए तुम्हें मेरा पैसा महाजनों के पास जमा करा देना चाहिए था, ताकि मेरे आगमन पर मैंने वो जो मेरा है ब्याज समेत ग्रहण कर लिया होता। इसलिए ले लो वो तलंतन भार इससे, और उसे दे दो जिसके पास 10 तलंतन भार हैं, क्योंकि प्रत्येक को जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी, परंतु उसके पास से जिसके पास नहीं है उससे वही ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और फेंक दो तुम इस अलाभकारी नौकर को बाहरी अंधकार में, वहीं रोना धोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी पवित्र दूत उसके संग होंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और उसके समक्ष सभी राष्ट्र एकत्रित होंगे, और वो उन्हें एक को दूसरे से पृथक कर देगा, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से विभाजित कर देता है। और वो उन भेड़ों को अपने दाएं हाथ पर स्थित करेगा, परंतु बकरियों को वो अपने बाएं हाथ पर। तब वो राजा उनसे कहेगा जो उसके दाएं हाथ पर हैं, आ जाओ तुम मेरे पिताश्री द्वारा आशीषित, वो राज्य विरासत में ले लो जिसे संसार की नींव से तुम्हारे लिए उद्यत कर दिया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पेय दिया, मैं एक परदेशी था और तुमने मुझे शरण दी, मैं नग्न था और तुमने मुझे आवृत किया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुध ली, मैं कारावास में था और तुम मेरे पास आए। तब वो नेक उसे उत्तर देंगे कहते हुए, प्रभु, हमने आपको कब भूखा देखा और भोजन दिया, या प्यासा और आपको पेय दिया? हमने आपको कब एक परदेशी देखा और आपको शरण दी, या नग्न और आपको आवृत किया? या हमने आपको कब बीमार देखा या अंदर कारावास में और हम आपके पास आए? और वो राजा उन्हें उत्तर देगा और उनसे कहेगा, सच में मैं कहता हूं तुमसे, चूंकि तुमने मेरे इन भाइयों में से सबसे न्यूनतम में से एक ही के साथ ये किया है, तुमने यह मेरे साथ किया है। तब वो राजा उनसे भी कहेगा जो उसके बाएं हाथ पर हैं, मुझसे दूर चले जाओ उस अनंतकालिक अग्नि में तुम शापितों, जो दानव और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पेय नहीं दिया, मैं एक परदेशी था और तुमने मुझे शरण नहीं दी, मैं नग्न था और तुमने मुझे आवरत नहीं किया, मैं बीमार था और मैं अंदर कारावास में था और तुमने मेरी सुध नहीं ली। तब वो भी उसे उत्तर देंगे कहते हुए, प्रभु, हमने आपको कब भूखा देखा या प्यासा या एक परदेशी या नग्न या बीमार या कारावास के अंदर और आपकी सेवा नहीं की? तब वो राजा उन्हें उत्तर देगा कहता हुआ, सच में मैं कहता हूं तुमसे, चूंकि तुमने इनमें से सबसे न्यूनतम में से एक के साथ भी ये नहीं किया, तुमने ये मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंतकालिक दंड भोगने चले जाएंगे, परंतु वो नेक अंतहीन जीवन में।